अच्छा, आपको कहीं ना कहीं दुख नहीं हुआ कि 100 नंबर नहीं आए? वैसे तो 99 भी बहुत है, 3 बच्चे पास हो जाते हैं इसमें। अच्छा, आजकल के ना बच्चों की बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। एक तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन। तो आपको कभी मोबाइल ने परेशान नहीं किया? मैंने कुछ अपनी एग्जामिनेशन टिप डाली थी अपने चैनल में। देखी थी आपने वो टिप्स? एग्जाम टिप्स स्पेशल मैंने डाली, 30 डे एग्जाम टिप्स। एक लड़कों की और डिस्ट्रैक्शन होती है इस एज में आके ना, थोड़ा सा लड़के लड़कियों की तरफ या लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आपको कभी किसी ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया ऐसा? वो कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते देर से सही, गुमराह तो वो है जो घर से कभी निकला ही नहीं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे स्टूडेंट की, एक ऐसे बच्चे की जो गांव में रहता था, लेकिन उसने जो रिजल्ट लिया वो शहर के बच्चे भी नहीं ले पाए। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका घर बहुत दूर था एक गांव के अंदर और उसका स्कूल बहुत दूर था, लेकिन फिर भी इन सब कॉन्स्ट्रेंट के बावजूद उस बच्चे ने इकोनॉमिक्स में 99 मार्क्स लिए। और आज हम देखते हैं क्या कहता है कार्तिक अपनी इस अचीवमेंट के बारे में। हेलो कार्तिक, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड। और कैसा लग रहा है आपको, आपके इकोनॉमिक्स में 99 मार्क्स आए हैं? वेल, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड मतलब मैंने जो मेहनत की उसका मतलब भगवान ने मेरे को फल दिया एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं दुख नहीं हुआ कि 100 नंबर नहीं आए? वैसे तो 99 भी बहुत है, 3 बच्चे पास हो जाते हैं इसमें। लेकिन आपको कहीं दुख नहीं हुआ कि मेरा 1 नंबर रह गया? Yes, sir. एग्जाम वाले दिन I now also remember the exam was on 19th of March. 19 मार्च को मेरा एग्जाम था। तो एग्जाम सेंटर से जैसे ही मैं बाहर निकला तो डिस्कशन जैसे फ्रेंड्स में शुरू हो जाती है कि ये इसका आंसर ये होगा, ये इसका आंसर ये होगा। तो मेरी क्लास की फ्रेंड ने, जब मैं घर पहुंचा तब तक घर तक तो मेरे को लग रहा था कि मेरे 100 बन रहे हैं। तो मेरे को घर जाके पता लगा कि one MCQ there was which I did wrong in the last 2 minutes. My mind was changed for that MCQ and I did it wrong and previously it was correct. तो कार्तिक, बहुत सारे बच्चे कुछ आपसे जानना चाहते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट से बात होती रहती है, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि टॉपर क्या शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं या बीच में जाके तैयारी करते हैं, या एग्जाम जब आने वाले होते हैं लास्ट के 3-4 महीने ज्यादा जोर लगाते हैं? आपने कैसे तैयारी करी? सर, अगर मतलब आपको टॉपर बनना है तो आपको शुरू से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस इन एग्जाम। कंसिस्टेंट आपको होना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके ओवरऑल परसेंटेज अच्छी आने के लिए। तो आपको स्टार्टिंग से ही, अप्रैल से ही पूरा मतलब डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। मतलब आपने शुरू से किताबें खोल ली थी? यस सर, यू कैन से दैट। अच्छा, कितना पढ़ते थे डेली आप? सर, इकोनॉमिक्स आई गिव 1 to 2 hours every day. So I started with macro economics. मतलब आप पूरा साल 1-2 घंटे इकोनॉमिक्स को डेली आपने पढ़ा है? यस सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कार्तिक, आपने बताया कि रिवीजन तो आपकी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही हो जाती थी, ठीक है? तो आपकी रिवीजन तो इकोनॉमिक्स की वैसे ही हो गई। अब इसके अलावा जो बात आती है कि जब आप स्कूल जाते थे और फिर उसके बाद आप घर आके ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो इसका मतलब आप रात के टाइम पढ़ते थे या सुबह पढ़ते थे? ये सर, इकोनॉमिक्स का ये था कि जैसे एक तो बच्चों को मैं पढ़ाता था जो मतलब 11th-12th के थे, तो मेरी एक रिवीजन तब हो जाती थी। तो स्कूल में जब लेक्चर होता था इकोनॉमिक्स का, एक वहाँ पे भी एक रिवीजन का टाइम मिलता था। तो 2 ये हो गए। और फिर रात को मैं इतना नहीं पढ़ता था। मैं जैसे संडे, सैटरडे, संडे, वीकेंड्स हमारे स्कूल में ऑफ होते थे, तो मैं वीकेंड्स में ज्यादा प्रैक्टिस करता था। अच्छा कार्तिक, आपका लाइफ में एम क्या है? सर, my aim is to become a successful bureaucrat and civil servant. I want to serve the nation. That's my only aim for the country, and for that I'm going to appear for the UPSC Civil Services examination from 3 to 4 years from now.
वो 3-4 साल आपको हो गए हैं तैयारी करते हुए? Yes, sir. I am preparing for UPSC since my 7th standard. I used to read the NCERT from then only. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो जब आप सैंपल पेपर करते थे Yes, तो sir. टाइम बाउंड करते थे, टाइम नोट करके करते थे सैंपल पेपर? Yes, sir. मतलब टाइम नोट करके मैं करता था सैंपल पेपर, तो अराउंड 2 hour 50 minutes, 2 hour 40 minutes, 2 hour 55 minutes, इतने में मेरा पेपर कंप्लीट होता था। मतलब शुरू से आपका पेपर इतने टाइम में कंप्लीट हो रहा था कि शुरू पहले टाइम लगता था बाद में स्पीड बढ़ी? यस सर, टाइम इतना ही लगता था मेरे को, 2 hour 50 minutes के बोला आपको टाइम की कभी दिक्कत नहीं आई? यस सर, जब भी आपने प्रैक्टिस किया सैंपल पेपर Yes, sir. और फाइनल पेपर में भी आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट यस सर हो गया? सर, मेरा पेपर जो है वो 10 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया था। अच्छा, अगर पेपर में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए जो आपको नहीं आता हो तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कार्तिक? सर अगर मान लो आपको, मेरे को तो लगता है सारे क्वेश्चन आते थे, आपके नंबर 99 आए हैं Yes, sir. और एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ एमसीक्यूज, तो इट मींस आपको सारे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अगर कभी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता, आपको लगता 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, फिर आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते? सर जो कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखें तो उससे घबराए मत और अटेम्प्ट जरूर करें। मतलब छोड़े मत किसी क्वेश्चन को। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ समझ में आ रहा है तो आप कुछ कीवर्ड्स, कुछ डायग्राम उस टॉपिक से रिलेटेड, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम्स। डायग्राम्स की इकोनॉमिक्स में काफ़ी चार्ट्स, ग्राफ्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप उससे रिलेटेड अगर कुछ ग्राफ बनाएंगे, कुछ डायग्राम बनाएंगे या उसकी टॉपिक की कुछ इम्प्लीकेशंस, कॉजेज, इफेक्ट्स कुछ ऐसा लिखेंगे तो नेचुरली आप कुछ पार्शियल क्रेडिट उसमें गेन करेंगे रेदर देन नो क्रेडिट फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अच्छा कार्तिक, आपका जो ये रिजल्ट आया इतना बढ़िया, इसमें आपके टीचर का क्या रोल है? सर टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जैसे सर 11th में मेरे को आपने पढ़ाया तो मेरे बेसिक्स वहीं से बिल्ड हुए इकोनॉमिक्स के, तो मेरे को एक वहाँ से मेरे को एक ग्रोथ मिली इकोनॉमिक्स में कि मेरे को कैसे इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलना है। फिर मैंने 12th में वही कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, आजकल के ना बच्चों की बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। एक तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है। तो आपको कभी मोबाइल ने परेशान नहीं किया? सर आपकी मोबाइल कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं बना? नहीं सर, मोबाइल फोन सर मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका यूज़ किस टाइप से करते हैं। अगर आप उसका यूज़ अच्छी चीज़ के लिए करेंगे, अपनी स्टडी के लिए करेंगे, कुछ अच्छा उसमें प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे मोबाइल फ़ोन का, तो वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप उस पर टाइम वेस्ट करेंगे, रील्स वगैरह देखेंगे, तो आपका टाइम बहुत जाएगा। कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड टिप्स देखेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और सर मोबाइल फ़ोन का सर सही यूज़ करना आना चाहिए। खासकर मोबाइल फ़ोन में आपको ज़्यादा टाइम जो है अपनी एजुकेशन पे देना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख ली, जहाँ जो आपका वीक पार्ट है उससे रिलेटेड वीडियो देख ली, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए फिर एजुकेशन। मैंने कुछ अपनी एग्जामिनेशन टिप डाली थी अपने चैनल में, देखी थी आपने वो टिप्स? सर एग्जाम टिप्स स्पेशल मैंने डाली, 30 डे एग्जाम टिप्स। सर यस सर, मैंने 2023 में देखी थी, 11th के फाइनल में देखी थी, 11th क्लास के फाइनल में आपकी टिप, फेब के मंथ में। 12th की मैं नहीं देख पाया, बट उस टाइम मैंने जैसे फिर शॉर्ट्स आते हैं, जो मोटिवेशनल शॉर्ट्स आते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के, तो वो मैंने देखे कि बोर्ड एग्जाम से एक जस्ट स्टार्टिंग है आपकी लाइफ की, ये पहला एग्जाम है आपकी लाइफ का, बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम आएंगे, तो आप इससे मत घबराइए, आप पूरे अच्छे से मेहनत कीजिए, और आप अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो इट विल ऑब्वियसली पे यू। ग्रेट। और एक लड़कों की और डिस्ट्रैक्शन होती है इस एज में आके ना, थोड़ा सा लड़के लड़कियों की तरफ या लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। yes, तो आपको कभी किसी ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया ऐसा? सर मेरा शुरू से मैं इस टॉपिक से हमेशा दूर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि पहले सक्सेस मैटर्स इन योर लाइफ। वेरी गुड। अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो दुनिया आपके पीछे है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। बस मेरा मतलब आप ये किसी के पीछे नहीं गए, आप ये चाहते हैं आप कुछ बन जाए फिर कोई आपके पीछे आए। यस सर, यस सर, दुनिया आपके पीछे आए, आप कुछ ऐसा करिए, ना कि आप दुनिया के पीछे जाएं। क्या बात है, जो आजकल जैसे हमारे लड़के पीछे घूमते हैं तो आपने वो स्ट्रेटेजी नहीं रखी? नहीं सर, मतलब कोई भी पसंद नहीं आया? नहीं सर, कभी भी नहीं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।
दैट्स ग्रेट। आपने मतलब अपने को पूरा एक जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही थी, यस सर। तो आप अपने लक्ष्य से कभी भटके नहीं। यस सर। मतलब किसी ने भी आपको भटकाया नहीं, यस सर। भटकाने की कोशिश भी नहीं की। यस सर। आप अडिग थे पूरे, यस सर। और आगे भी रहेंगे बिल्कुल सर, जब तक यूपीएससी क्रैक ना हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा कार्तिक, एक बड़ा आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? वो क्वेश्चन ये है कि आपका स्लीप टाइम आप कैसे शेड्यूल करते थे? तो फिर स्लीप टाइम का ये है कि मैं 9 बजे तक सो जाता था और सुबह 5 बजे उठना होता था मेरे को, बिकॉज 6 बजे मेरी वैन थी, तो मेरे को 5 बजे उठ के रेडी होके तो मेरे को जाना पड़ता था। तो यानी लगभग 8 घंटे की स्लीप आप रेगुलर लेते थे? Yes. कभी इससे ज्यादा भी? सर वीकेंड में हो गया कि 6 बजे उठ गए, 7 बजे उठ गए, बट उससे ज्यादा कभी नहीं मतलब एवरेज आपने 8 घंटे की नींद हुआ। हमेशा ली है? यस सर। ओके, और स्टडी का आपका टाइम एवरेज कितना रहा है? तो टोटल इकोनॉमिक्स की बात ना करें, टोटल कितना टाइम रहा? सर अगर रेगुलर डेज में देखे स्कूल में, तो उसमें तो 2 to 3 आवर्स, बिकॉज स्कूल आने के बाद आपके पास उतना टाइम नहीं होता, आप टायर्ड भी होते हैं काफ़ी। लेकिन सर अगर मैं हॉलीडे होगी, वीकेंड्स की बात करूँ, तो अराउंड 6 to 7 आवर्स इन अ डे। वेरी गुड। मतलब मेरे को लगता है कि आपका जो मेन जो पॉइंट था, फोकस था, वो आपके वीकेंड्स का होता था। यस सर। वीकेंड्स पे आपने बहुत अच्छी आउटपुट Yes, दी, sir. 6-7 आवर्स आप पढ़ते थे, Yes, sir. और रूटीन में आप 2 to 3 आवर्स Yes, पढ़ लेते थे, Yes, sir. और वो जो कंसिस्टेंसी थी वही आपको आपकी मंजिल तक लेके गई। यस सर। है ना? यस सर। तो कार्तिक, अभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? यस सर, अभी मैं सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो इसकी तैयारी आपने अभी +2 में शुरू करी कि +1 में शुरू कर दी थी? सर आई थिंक सीयूईटी का जो एग्जाम का सिलेबस है वो क्लास 12 से अलाइन करता है ऑलमोस्ट, तो वो क्लास 12 के साथ साथ आपकी सीयूईटी की भी प्रिपरेशन हो जाती है। और जो आपको मार्च के बाद अप्रैल का मंथ मिलता है, डेट इज वेरी क्रूशियल, तो आप उसमें एनसीईआरटीज को अच्छे से रिवाइज करिए, तो उससे आपका एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। तो आपको लगता है कि सीयूटी आप क्रैक कर लेंगे? आपका कोई ड्रीम कॉलेज जहां आप जाना चाहते हैं? यस सर, ड्रीम कॉलेज तो है कि नॉर्थ कैंपस मिल जाए या कोई साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज मिल जाए, जिसकी मतलब वेटेज काफी दिल्ली यूनिवर्सिटी का? यस सर। अच्छा, आपका रोल मॉडल कोई है क्या? यस सर, मेरा रोल मॉडल है, मेरे रोल मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह है। अच्छा कार्तिक, जब पेपर हम लिखते हैं, पेपर को प्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में कुछ आप टिप देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? यस सर, पेपर का प्रेजेंटेशन काफी मैटर करता है। ओके। आप जैसे पेपर प्रेजेंट करेंगे, एग्जामिनर का उस पर एक इम्पैक्ट जाता है कि प्रेजेंटेशन से आपके एक मतलब इमेज अच्छी बनती है एग्जामिनर के जो माइंड में। तो आप प्रेजेंटेशन के लिए एक टिप फॉलो कर सकते हैं, जैसे जो कीवर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के स्पेशली, वो आप अपने आंसर में यूज करिए और उनको आप पेन से हाईलाइट करिए। हर एक आंसर में आप कर सकते हैं, या फिर किसी आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कीवर्ड हो तो उसको आप हाईलाइट करिए, तो उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा आपके प्रेजेंटेशन पे। मैंने भी यही टिप फॉलो की थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा कार्तिक, हमारा जो यूट्यूब चैनल है और हमारी जो ऐप है कपिल सर की पाठशाला, क्या इससे भी आपको कुछ बेनिफिट मिला? यस सर, इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने आपका चैनल फॉलो किया था, तो मैंने उस पर 1 शॉट जो एग्जाम से पहले आते हैं, तो मैंने वो 1 शॉट देखे थे इंडियन इकोनॉमी के, और तो मेरे को इंडियन इकोनॉमी में उससे काफ़ी हेल्प मिली, और ऐप से भी सर मेरे को नोट्स वगैरह में और वीडियोस वगैरह में काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा कार्तिक, अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, आपने इतनी मेहनत करी, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, अपने जूनियर्स को एक पावरफुल टिप देके जाइए। ये सर, तो सर मेरा लास्ट टिप यही रहेगा जूनियर्स के लिए कि आप पढ़ाई को जितना ज़्यादा हो सके इंजॉय के रूप में लीजिए, आप उसको स्ट्रेस मान के मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को स्ट्रेस मानेंगे तो आपकी लाइफ भी स्ट्रेस से फिर भर जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी पढ़ाई को एंजॉय करना है, Yes, स्ट्रेस नहीं लेना है। Yes, जितना आप एंजॉय करेंगे पढ़ाई उतनी अच्छे से होती Yes, जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच कार्तिक। आई विश कि आपका जो एम है, जो टारगेट है, वो पूरा हो। बड़ी जल्दी आप अपना यूपीएससी क्लियर करें और हमें एक अच्छी अच्छी न्यूज सुनाएं, और हम दोबारा से आपका इसी तरह से पॉडकास्ट करते हुए मिले। तो बेस्ट विशेस बच्चे फॉर योर जर्नी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।